देखो कैसे आधी आधी तोड़ी है, ऐसे तोड़ना चाहिए मूर्तियों को। हाँ, धर्म के हिसाब से तो गलत है ये मेरे। गलत है, बिल्कुल गलत है भाई। यदि मंदिर गलत है आपका तो मूर्ति निकाल करके एक साइड रख देते, अब फिर उसका अपना तोड़ देते मंदिर। हाँ, कुछ गलती थी तो तब गलती थी। तो ये थोड़ी है कि तुम मूर्ति समेत और पूरा मंदिर को तोड़ दोगे, ये तो गलत है बाबूजी। अच्छा, कौन सा गाँव है ये? कंकड़ खेड़ा। ये गाँव है यहाँ पे? हाँ, ये सामने। और ये सारी जमीन कंकर खेड़ा गाँव की है। गाँव की है। और दिल्ली में है ये, बवाना विधानसभा में। हाँ। 1992 में 1992 में कभी ये मंदिर बना था। चलो मान लेते हैं सिस्टम के हिसाब से कुछ गलती की होगी बनाने में, थोड़ी बहुत इधर उधर कुछ कानून टूट गए होंगे, लेकिन इसको गिराने का जो सिस्टम था, सरकारी सिस्टम की सिर्फ मदद ली गई है दुर्भावनाओं को पूर्ण करने के लिए ही है। कानून को लागू करवाने में अगर कुछ कानून टूटते हैं तो कानून का फायदा क्या है? अरे बच्चा पार्टी, क्या हाल है तुम्हारे? नाम क्या तुम्हारे? मेरा काम नहीं है, इसका उस दिन ये टूटा जब थे तुम? अच्छा, तुम इसी गांव में रहते हो? हाँ। हैं? हाँ। अच्छा, इस गांव में जब हमारे तो सारे बच्चे राधे राधे करते हैं। हाँ। रोज का काम है तुम्हारा? हाँ। सिखाता कौन है ये बातें? पंडित जी हमें सिखाए थे। अच्छा, राम राम राधे राधे करो। है। अच्छा बेटा, जिस दिन ये मंदिर तुम्हारा टूटा, तुम्हारे गांव में एक ही मंदिर था ये? हाँ। तो जिस दिन ये मंदिर टूटा उस दिन क्या हुआ था, कुछ बता सकते हो? उस दिन क्या ना भंडारा होने वाला था जिस दिन टूटा था, और उस दिन ना पाठ चल रही थी। उस दिन ये मंदिर तोड़ दिया, सुबह सुबह आके पूरा मतलब घेर लिया था। हाँ, वो आने को वही नहीं करे, कोई आ रहा था उसको भी नहीं आने दिए। अच्छा। और वो सुबह सुबह 5 बजे तक तोड़ के चले गए। किसने घेरा था? फौजी आए थे बहुत सारे। अच्छा, पुलिस वगैरह? हाँ, मूर्ति भी ले गए, यहाँ के सामान थे वो भी ले गए सारे। अच्छा। और क्या ना, मूर्ति उर्ति सब ले गए। चलो ठीक है। तब कितने आदमी थे यहाँ पे लगभग? तब 500-600 आदमी थे। हैं? छोटी पढ़ते हो आप? यस। कौन सी क्लास में? 8th क्लास में। 8th क्लास। 8वीं क्लास में? यस। तो 8वीं क्लास में पढ़ते हो, थोड़ा बहुत ज्ञान है आपको। ये उस दिन जो हुआ आपको याद है कुछ? हाँ जी सर। है? क्या हुआ था उस दिन? उस दिन पाठ चल रहा था और वो सुबह 4 बजे आए। पहले ड्रोन कैमरा से देखे और उसके वजह से मंदिर को तोड़ दिया उसके बाद। अच्छा, यहाँ पे जो आदमी थे गांव के, औरत महिलाएं सब इकट्ठे थे? हाँ जी। तो उन्होंने अंदर मंदिर बचाने की कोशिश करी? बहुत कोशिश की पर कोई नहीं वो कर उन्होंने पाया। क्या किया फिर पुलिस वालों ने? पुलिस वाले ने बोला कि अपने अपने घर में जाओ, यहाँ पे किसी को आना नहीं है। देखिए, ये बातें मैं बच्चों से पता है क्यों उगलवा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता चले कि कानून ऐसा नहीं होता कि पब्लिक में दहशत बैठा दे। पब्लिक यहाँ पे बैठी है, लेकिन बच्चों के साथ अगर कुछ गलत होता है, कुछ मार दाड़ होती है, कुछ तोड़ होता है, तो समझिए ये बात आसानी ठीक ढंग से भी की जाती थी। रात को 3 बजे अगर आपके घर के सामने कोई पुलिस बल के साथ ऐसे तोड़ फोड़ करेगा तो बच्चों पे क्या प्रभाव होगा? बच्चे एक बात को याद करके वो ज़िंदगी भर याद रखते हैं, क्योंकि उनके दिल पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। डंडा ले लेके भगा रहे थे। आने था पुलिस वाले थे। अंदर से बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई है उन्होंने। जान कैसे बचाई? मार रहे थे क्या उनको? वो डंडे ले लेके भगा रहे थे। अच्छा, और क्या? तो जैसे कि ये हिंदू धर्म में होता है, पुजारी वगैरह की और मूर्तियों की तो इज्जत करते हैं। हाँ, ऐसा कुछ था नहीं? ना, ऐसा कुछ नहीं था। डंडा लेके हम लोगों को तो भगा रहे थे वहीं पर ही, उधर के इधर से आ रहे थे, इधर से डंडे लेके भगा रहे थे। अच्छा, मंदिर है बेशक टूट गया, लेकिन आप चप्पल निकाल के बैठे हो। हाँ जी। श्रद्धा है अभी बाकी? बिल्कुल है जी। है? इसी के लिए बैठे हैं ना भगवान के। ये मंदिर तो 1992 में बना था कभी, लिख रखे आपने? हाँ जी। तो काफी पुराना मंदिर था। काफी पुराना बना हुआ है। तो ये अचानक क्यों तोड़ दिया? ये पता नहीं जी, पाठ चल रहा था यहाँ, रात को 3 बजे फोर्स आ गई थी। हम भी यहाँ पे लगे हुए थे, सबको पकड़ा, हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया। सबके फोन छीन लिए। जितने ब्राह्मण आए थे, 8-10 ब्राह्मण थे जो भी थे, सबके फोन छीन लिए, सबको भगा दिया थी दूर। ये जो भी आएगा बंद कर देंगे, लठों से मारेंगे। अच्छा, जो ये हिंदू धर्म के ठेकेदार पार्टियां भी बनी रहती हैं, खासकर बीजेपी पार्टी, बवाना में लगता नहीं है? बवाना गुरुजी तो खासकर बीजेपी पार्टी। वैसे तो आपके सत्संग में भी आते हैं ये नेता हैं, अभी जो उम्मीदवार उठ रहे हैं वो भी आपके सत्संग में भी आते हैं, इनमें दान वगैरह भी देते हैं। तो इस चीज़ के लिए बचाने के लिए आया नहीं कोई? कोई नहीं आया अभी तक, तो कोई देखने भी नहीं आया जी हमें जब से टूटा है। कितने दिन हो गए टूटे? टूटे भी कम से कम 3 महीने करीब हो गए जी। 3 महीने से कोई नहीं आया है? नहीं जी। हैं? हाँ, नहीं जी। तो जो ये पार्टियां बात करती हैं कि भाई हिंदू धर्म को बचाएंगे, आप हमको वोट दें, यहाँ कुछ विश्वास खत्म हुआ? बहुत विश्वास खत्म हो गया जी। अब किसको देंगे वोट? है जब हमारा मंदिर ही नहीं रहा गांव का, है गांव वालों का विश्वास टूट गया यहाँ। चलो ठीक है। देखिए, यहाँ पे एक बात निकल के आती है कि जो पार्टियाँ खुले बयान देती है कि भाई हम हिंदू धर्म को बचाएंगे और हमको वोट दें, तो इन पे भरोसा ना करें।
क्योंकि बवाना विधानसभा की बात है ये, और बवाना विधानसभा में गांव पड़ता है ये। और यहाँ का जब मंदिर टूटा, आसपास के कई मंदिर और टूटे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ के जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे इनका 3 महीने से पता करने के लिए, और ना बीजेपी पार्टी से कोई आया है। तो मैं बीजेपी पार्टी को इसलिए टारगेट कर रहा हूँ क्योंकि हिंदू धर्म को लेके वो वोट बटोरते हैं और उनका वोट बैंक है, और बेवकूफ़ बन के तुम भी धर्म के नाम पे उनको वोट देते हो। आखिर में कोई नेता बचाने नहीं आएगा, पब्लिक खुद ब खुद यहाँ पे परेशान होती है। अब ये देखिए भगवान की हालत क्या है। शिवलिंग की हम पूजा करते हैं, अगर शिवलिंग के आसपास भी कोई आसपास को जूते चप्पल पहन के भी आ जाता है तब भी दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ खुले में भगवान बैठे हैं। अब ये इतनी मूर्तियों को कहाँ लेके जाएंगे, तोड़ फोड़ दी सारी श्रद्धा की यहाँ पे ऐसी तैसी कर रखी है। और बातें करते हैं। हाँ, वहाँ सवारी में भी मंदिर टूटा है बालाजी का। अच्छा, वो जो मंदिर टूटा और ये टूटा, इसमें दोनों में अंतराल कितना था? अंतर कुछ नहीं था इसमें, सब ये राजनीतिक से तोड़ा है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कितने दिन के आसपास टूटे दोनों? ये टूटा है आपको आज का, हमारा 5 तारीख को टूटा था। अच्छा, दोनों साथ साथ ही लगा लेते हाँ हैं? हाँ, साथ ही साथ टूटा है, आगे पीछे थोड़ा सा। अच्छा, मैं लास्ट में आपके पास इसलिए आया हूँ कि ये जो इतनी पब्लिक खड़ी है, इन्होंने अपने विचार बताई। ना तो कोई नेता है आपका पता करने के लिए, ना सिस्टम है। सिस्टम ने आधी रात को कानून तोड़ते हुए, आधी रात को कोई कानून लागू नहीं होता कि भाई आधी रात को जाके तोड़ो, भाई कुछ ना कुछ तो स्पेशल होगा। क्या मंदिर को तोड़ने के लिए उनको आधी रात को आना पड़ा? आपने ऐसी क्या गलती कर रखी थी? जी, ऐसी कोई गलती नहीं थी। उस समय वाल्मीकि जयंती के उत्सव में 32वां कार्यक्रम यहाँ चल रहा था। जो डीसीपी ऑफिस में हमारी सूचना भी थी कि हमारा ये कार्यक्रम है, और वाल्मीकि जयंती आप जानते हैं यहाँ पे सब वाल्मीकि समाज है, तो उसी समाज को टिकट भी मिलता है यहाँ से। रामचरितमानस का पाठ सुबह 3 बजे 4 बजे हम बैठे हुए थे, सब ब्राह्मण और भी थे, 7 ब्राह्मणों की टीम थी पूरी, सो रही थी, विश्राम कर रही थी, कुछ जग रही थी जिस प्रकार से। अच्छा, एकदम से जब मैं रामचरितमानस का पाठ कर रहा था, उस समय वो फोर्स आई लाइव भी था, फोन के माध्यम से भी लाइव था पूरा। और देखिए इधर हमारे माता की जो आप देखिए एक बार दिखाइए, ये पूरे खाने भी साफ करके बनाए गए हैं। अच्छा, जिसमें दुर्गा माता और पंचमुखी हनुमान जी की पूजा होती थी। हमारे यहाँ सामने इधर काली माता का एक भवन था जहाँ हम काली माता की पूजा करते थे। इधर बीच में भगवान शिव जी का, अभी आपने देखा वो चबूतरा कैसे टूटा हुआ है, उधर शनिदेव का पूजन होता था। सार्वजनिक लैट्रिन बाथरूम रसोई बनी हुई थी। यहाँ बीच में भागवत कथा, शिव महापुराण की कथा का आयोजन हमेशा चलता रहता था। गांव के सहयोग से बच्चे हैं, जितनी भी आबादी है, देखो इस गांव की तरफ देखो आप कैसे उजाड़ रखा है। अगर गांव की तरफ देखा जाए तो अवैध तो और भी कई चीजें होती हैं, लेकिन रात के समय आके रामचरितमानस को खंडित कर देना, ये कहाँ का न्याय है? कानूनी तरीका होता है। हाँ जी, तो ये हमारे को तो समझ में नहीं आया क्या न्याय किया, किसने किया, इसमें कौन सी पार्टी है या कोई चीज़ है, इसमें हम किसी को दोस्त देते नहीं। अच्छा, यहाँ पे मुसलमानी सिस्टम कोई नहीं है, आपका दुश्मन मुसलमान नहीं है, सिस्टम है, राजनीति है। थोड़ा सोचो, मुसलमान पे सिर्फ एलिगेशन लगाया जाता है, कुल मिला के जो धर्म की आनी है वो कुछ हिंदू भी कर रहे हैं। तो इस गांव में यही उदाहरण सामने आया है। ये जितने भी बैठे हैं, अब आप सोचिए ये पूजा कहाँ पे करेंगे? एक पूजा से जो माहौल बनता है, जो बच्चों में शिक्षा आती है, वो कहाँ से आएगी? ये बच्चे हैं, हम जब इस गांव में गए तो ऐसे हमको बच्चे मिले 20-30, तो वो क्या कहते हैं, राम राम या राधे राधे। इनको एक शिक्षा दी गई है इन्हें पुजारियों द्वारा। अब ये शिक्षा कहाँ पे देंगे? इन बच्चों को ये शिक्षा देगा कौन? स्कूल में तो आजकल ये शिक्षा भी नहीं देते। तो राजनीति से ये दिक्कत आई है, और राजनीति वाले वोट भी इसी बात के लिए मांगते हैं।